अबे ओ, तुझे मैंने कुत्ता बनने को बोला था, मेंढक नहीं। और उसे गाली देकर एक बार फिर से किक करता है उसे और उसे किसी सुअर की आवाज निकालने के लिए कहता है। और अब वो लड़का बुरी तरह से डरा होता है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रहा होता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बिना सुअर की तरह एक्टिंग करने लगता है। और वो तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लड़की कहती है, अबे ओ, मेरी स्कर्ट के नीचे देख रहा तू? हालांकि इस लड़की का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है और इस बात पर वो बंदा उसे बालों से पकड़कर उठाता है और उसके चेहरे पर मुक्के मारने शुरू कर देता है और उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तू हमेशा ऐसे ही पिटता रहेगा, तू पैदा ही मार खाने के लिए हुआ है। इसके बाद हम उसी लड़के के घर को देखते हैं जहाँ वो लड़का लेटा होता है और किचन में जाकर अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। लेकिन उसकी आंखों के आगे बार बार उसी स्कूल के सीन आते रहते हैं। तभी उसके घर में उसकी मॉम आती है और उससे कहती है, बेटा मैं तुम्हें बना देती हूँ। अगले सीन में यूनसुक रामन खाने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके रामन में अंडा डला हुआ है और अपनी मॉम से कहता है, अरे यार मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, कितनी बार मना किया मैंने आपको, अंडे खा खाकर गुब्बारा कर दिया है मुझे। और अपनी मॉम को डांटने लगता है। उसकी मॉम कहती है, सॉरी बेटा, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। यूनसुक रामन खाने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे यार, मुझे किसी और स्कूल में डाल दो। और उसकी मॉम कहती है, बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उसी स्कूल में रहना होगा, इतनी मुश्किल से तो हमें ये घर किराए पे मिला है और कहाँ ढूंढेंगे यार हम दूसरा घर। और ह्यूनसुक चिल्लाकर कहता है, इधर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको फ्रेंड्स की पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है। और ह्यूनसुक एक दीवार पर पंच करता है और अपनी मॉम से कहता है, आपने आज तक क्या ही किया मेरे लिए। और इसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन ह्यूनसुक चलते चलते How many stars are in the galaxy? चलते चलते एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की उसे कहती है, चार आंखें लगा के भी नहीं दिखता तुझे। ह्यूनसुक उसे कहता है, मेरी गलती नहीं है इसमें, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे फोन में था, तुमने मुझे देखा ही नहीं। और उसकी ये बात सुनकर वो लड़की गुस्सा होने लगती है और तभी पीछे वही आदमी भी आ जाता है जो उसे पहले भी बुली कर रहा था और उसे देखकर ह्यूनसुक डर जाता है और उस लड़की से ही माफी मांगता है। और अब ये बंदा उससे जिम के कपड़े मांगता है उसके, और ह्यूनसुक उसके कपड़े लेने चला जाता है वहाँ से। इसके बाद हम उसी स्कूल का प्लेग्राउंड देखते हैं जहाँ ये लड़का ह्यूनसुक को टारगेट बनाकर उस पर फुटबॉल फेंक रहा होता है। ह्यूनसुक बचने के लिए नीचे बैठ जाता है और वो लड़का गुस्सा होने लग जाता है ह्यूनसुक पर, क्योंकि उसने 10,000 रुपए की शर्त लगा रखी होती है। पास ही खड़ी लड़की अपने फ्रेंड से पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हैं लोग, और उसकी फ्रेंड उसे बताती है, अरे इन्होंने शर्त लगाई है उस लड़के के मुंह पे बॉल मारने की। वो लड़की उन्हें मना करती है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और तभी एक दूसरा लड़का वहाँ पर आता है और अपनी पूरी पावर से उस फुटबॉल को किक करता है और वह फुटबॉल उड़ता उड़ता ह्यूनसुक के मुंह पर जाकर लगता है और उसकी ऐनकें भी गिर जाती है। इस बंदे का नाम ली ताइसुंग होता है और वो ह्यूनसुक से कहता है, बॉल के सामने से क्यों हटावे तू। ह्यूनसुक कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। जिस पर ली ताइसुंग उसे पंच करता है और उसे कहता है, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी है सबके सामने, और एक जोरदार पंच मार देता है उसके पेट में। और वो सभी लोग ह्यूनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। ली उसे फिर से उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है और तभी ह्यूनसुक की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालती है। ली ताइसुंग कहता है, अरे आंटी हम तो बस खेल रहे थे। ह्यूनसुक की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और ली ताइसुंग को मारने लगती है। सब ह्यूनसुक पर हंसने लग जाते हैं। अपनी मॉम को बुला लाया छोटा बच्चा। ह्यूनसुक ये सब बातें सुन रहा होता है और गुस्से में चीख कर अपनी मॉम से कहता है, मॉम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ह्यूनसुक को ली से माफी मांगता है और अब शाम के वक्त ह्यूनसुक अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती है। वो अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है और उसकी मॉम से कहती है, ठीक है बच्चे, तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो, आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे ट्रांसफर की बात ही करने आई थी, लेकिन फिर तुम्हें मुझसे अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी जॉब की वजह से यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगी। जिस पर ह्यूनसुक रोने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूनसुक अपने नए घर को ढूंढ रहा होता है। उसका घर काफी छोटा होता है लेकिन वो काफी खुश होता है कि चलो कम से कम उसे कोई बुरी तो नहीं करेगा और यहाँ से उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। इसके बाद वो बाहर जाता है और उन नए लोगों और नई जगह को देखता है और चलता चलता वो एक लड़की से फिर से टकरा जाता है और उसे फिर से अपने स्कूल का सीन याद आ जाता है। ह्यूनसुक डर कर उस लड़की को सॉरी कहने लगता है, लेकिन वो खूबसूरत लड़की उससे ही माफी मांग रही होती है और कहती है, सॉरी मेरा ध्यान मेरे फोन में था, क्या आप ठीक हो। लाइफ में पहली बार किसी ने ह्यूनसुक से माफी मांगी होती है और उससे अच्छे से बात की होती है और सोचता है, चलो फाइनली मेरी लाइफ बदल चुकी है, और हंसना शुरू कर देता है। और तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है, मीजिंग क्या तुम इस लड़के को जानती हो। वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ह्यूनसुक की अजीब सी हंसी देखकर उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा जाता है और वो बंदा इसे एक जोरदार पंच मार देता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन कोई भी ह्यूनसुक को नहीं बचाता, बल्कि उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और लास्ट पंच पड़ने के बाद ह्यूनसुक फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ह्यूनसुक देखता है कि उसकी वो पिटाई वाली वीडियोस वायरल हो गई है और अपने फोन में अपनी पिटी हुई पिक्चर्स को देखकर ह्यूनसुक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। उसकी फोटो को देखकर लोगों ने बहुत ही रूड कमेंट्स किए होते हैं उसकी शक्ल को लेकर, जिन्हें सुनकर ह्यूनसुक बुरी तरह से टूट जाता है अब, क्योंकि इस नए शहर में आते ही पूरे शहर में उसका मजाक उड़ चुका है। ह्यूनसुक रोते रोते उसी जगह पर सो जाता है और अब रात को उसकी आंख खुलती है और उससे ऐसा फील होता है कि घर की छत नीचे हो गई है थोड़ी, और अब वो बाथरूम में जैसे ही जाता है तो उसे वो सिंक भी
छोटा लगता है, जैसा कि हमने इस सीरीज के स्टार्ट में देखा था। पार्क युनसुक को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, और फिर जैसे ही वो खुद को एक मिरर में देखता है तो वो डर कर नीचे गिर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस शीशे में युनसुक नहीं बल्कि कोई और ही खड़ा है, जो कि एस्थेटिक बॉडी वाला एक हैंडसम लड़का है। और वो वापस अपने रूम में जाकर देखता है कि उसकी वो अगली और मोटी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी रियल बॉडी अभी सो रही थी। वो पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी युनसुक की आंख खुल जाती है और सोचता है बे ये कैसा सपना था, पर अच्छा था। वो करवट लेकर सोने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी हैंडसम लड़के पर पड़ती है और उसे सोता हुआ देखकर युनसुक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था बल्कि वो रियलिटी थी। वो उसको उठाता है और वो हैंडसम लड़का उठ जाता है। वो लड़का बोलने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसकी वॉइस चेंज हो चुकी है काफी, और अब जैसे ही वो हैंडसम लड़का उठता है तो वो मोटा वाला लड़का अब बेहोश हो जाता है। अब डरकर वो बंदा पुलिस को कॉल करने लगता है और उसके फोन को जैसे ही खोलता है तो उसके सामने उसकी वही अगली वाली फोटो दिखती है उसे, और वो लोगों के बुरे कमेंट्स को पढ़कर एक बार फिर से अपनी बॉडी को दिखता है। और इसके बाद वो रूम की लाइट ऑन करके शीशे के सामने जाता है फिर से, और उसे याद आता है कि ली टाइसन ने उसे कहा था कि तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है। पार्क एक बार फिर से अपने फोन में अपनी पिक्चर को देखता है और कहता है इस न्यू बॉडी के साथ अब मैं भी बदल जाऊंगा। इसके बाद हम उसके स्कूल को देखते हैं जहाँ एक स्टूडेंट होता है और उसे देखकर सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो रही होती हैं, और वो लड़का इस बात पर काफी ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा होता है। और तभी पार्क युनसुक वहाँ पर आ जाता है और उसे दूसरे लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का उसे रोकता है लेकिन वो पार्क को देखता ही रह जाता है। पूरे स्कूल में पार्क की बातें होने लगती हैं कि ये लड़का कौन है भाई, ये नया लड़का कौन है। हर स्टूडेंट उसे देखने के लिए रुक जाता है। और अब इसके बाद क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को उस स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि होता है पार्क युनसुक, और उसे देखते ही पूरी क्लास के होश उड़ जाते हैं और सभी लड़कियां उसकी हाइट और उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उस पर कमेंट्स कर रही होती हैं। और उसे याद आता है कि पिछली बॉडी में उसको देखकर लोग कितना बुरा बिहेव करते थे उसके साथ। युनसुक अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी उसकी नजर लेफ्ट साइड में बैठे हुए लड़के पर पड़ती है, और ये जिनसुक होता है जिसने अभी पहले उसे पीटा था और उसकी फोटोज को वायरल किया था। और उसी क्लास में मे जिन भी बैठी होती है जो कि उससे टकरा गई थी, और उसे देखकर पार्क थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जुनसुक उसे अपना नाम बताता है और पार्क भी उसे अपना नाम बताता है और सोचता है चलो शुक्र है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्लास में बैठी एक लड़की फौरन से मेकअप वगैरह करना शुरू करती है और लिपस्टिक वगैरह लगाती है, क्या हरकतें हैं भाई ये, और युनसुक के पास आ जाती है और कहती है हेलो कैसे हो। क्लास की सारी लड़कियां उसे देखकर बातें करने लगती हैं कि क्या ये हॉनल है, जब भी किसी हैंडसम लड़के को देखती है भाग जाती है उसके पास, फ्लर्ट करने लगती है। क्या ये लड़की गोल्ड डिगर। ली जोंग सुन उसे कहता है ओए बंद कर इसके साथ फ्लर्ट करना, चुपचाप बैठ जा जाके। हॉनल टेबल के पास बैठ जाती है। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। हॉनल सोचता है भाई क्या ये लड़कियां सारी एक जैसी होती हैं क्या, कहीं मेरी मेजिन भी ऐसी तो नहीं। और वो टीचर हॉनल को उसकी सीट पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद हम स्कूल की कैंटीन को देखते हैं जहाँ पार्क अपना पाव रखता है और सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं। सभी लोग उसे देखकर कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और आपस में उसकी बातें कर रहे होते हैं। और तभी हॉनल आ जाती है वहाँ पर और उसे स्कूल के कोर्सेज और स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगती है। और वो युनसुक से पूछती है कि तुमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज किया, जिस पर उसे याद आ जाता है कि एडमिशन के टाइम पर उसके टीचर ने उसकी मॉम से कहा था कि पार्क के मार्क्स बहुत ही कम है और हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को डायरेक्टली जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन युनसुक की अटेंडेंस अच्छी है इसलिए इकोनॉमिक्स में उसे सब्जेक्ट मिल सकता है। लेकिन वो हॉनल से कहता है अरे हाँ मुझे बचपन से ही इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था। और ये सुनकर हॉनल खुश हो जाती है और सोचती है अरे वाह मेरी और इसकी पसंद कितनी मिलती है। इसके बाद हम फिर से क्लास को देखते हैं जहाँ युनसुक को अपने पिछले दिन का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। अपनी न्यू बॉडी के साथ एक पार्क में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैमिली को दिखता है जो कि अपने बेबी को चलना सिखा रहे होते हैं। और पार्क उसी तरह से अपनी न्यू बॉडी में चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और सोचता है आज से मैं ऐसे ही चलूंगा। उस बच्चे की मॉम को लगता है कि पार्क कोई मॉडल है और रैंप पर चलने की तैयारी कर रहा है। युनसुक चलते चलते गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपने पैरों पर फिर से खड़ा जाता है खुद को संभाल कर और सोचता है अरे वाह मैं कितना हल्का हो गया हूँ। युनसुक का ये मूव देखकर वो फैमिली भी पूरी तरह से हैरान रह जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में युनसुक बहुत ही तेज भागना शुरू कर देता है और शाम तक भागता ही रहता है बस, जिसकी वजह से वो क्लास में बहुत ही थका होता है। अब क्लास में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और दूसरी तरफ युनसुक की पहले वाली बॉडी जाग जाती है। युनसुक फिर से सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि वो पहले इस बॉडी में बहुत देर से सो रहा था। युनसुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी हॉनल युनसुक को जगा देती है और उसे कहती है सोने के लिए आए हो यहाँ पर, और पार्क उसे थैंक्स कहता है उसे जगाने के लिए। इसके बाद हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देखते हैं जहाँ का मालिक युनसुक से पूछता है कि तुम इस स्टोर को अकेले संभालोगे क्या बेटा। युनसुक कहता है अरे हाँ हाँ मैं पूरा दिन वैसे भी सो रहा था तो मुझे नींद तो नहीं आने वाली है पूरी रात। वो मालिक युनसुक से कहता है अबे क्लास में सोते रहते हो क्या तुम पूरे दिन। एक बार फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ युनसुक अपनी न्यू बॉडी में एक जॉब की एडवर्टीजमेंट को देखता है और उससे शॉप के ओनर से मिलने जाता है जॉब के लिए और पूछता है अरे क्या किसी नाइट शिफ्ट के लिए किसी एम्प्लॉयर को देख रहे हैं। वो आदमी पार्क को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है ये लड़का तो हैंडसम है भाई, इसे देखकर सारी लड़कियां यहीं पर आने वाली हैं और मैं अमीर हो जाऊंगा। और वो फौरन युनसुक से कहता है ठीक है आज से ही काम शुरू कर दो तुम, योर हाइट तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मुझे बताना मैं तुम्हें दूंगा। पार्क उसे कहता है अरे नहीं 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 ये जॉब मेरे एक फ्रेंड को चाहिए। और युनसुक अपनी रियल बॉडी में उस ओनर के पास आता है, लेकिन युनसुक के इस बॉडी को देखकर वो बंदा युनसुक को जॉब के लिए मना कर देता है और कहता है अरे नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते ये जॉब, जाओ यहाँ से भागो। तुम स्टूडेंट्स को क्या पता सिगरेट के कौन से पैकेट होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युनसुक उसे सिगरेट के सारे पैकेट्स के नाम बता देता है एक ही बारी में, जिससे मालिक बीच चौंक जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिछले स्कूल में वो सभी लोग युनसुक को सिगरेट्स लाने के लिए भेजा करते थे अक्सर। वो ओनर उसकी बात मान जाता है लेकिन बहुत कम पैसे पर उसे रखता है। युनसुक सोचता है ठीक है अब मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ और एक पेपर पर अपनी न्यू बॉडी के बारे में लिखने लगता है। एक टाइम पर
पर सिर्फ एक ही बॉडी जाग सकती है उसकी। लेकिन अगर जबरदस्ती किसी बॉडी को जगाया जाए तो वो बॉडी उठ जाती है और पहली बॉडी सो जाती है। हुनसुक सोचता है कि अब 2 बॉडीज है भाई मेरे पास, तो मेरे खर्चे भी बढ़ जाएंगे अब तो। और तभी उसकी क्लास के लोग सिगरेट लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। हुनसुक उससे आईडी मांगता है, लेकिन वो लड़का उसे एक फेक आईडी दिखा देता है और हुनसुक उसे कहता है, माफ करना, मैं आपको सिगरेट नहीं दे सकता, आपको अपनी रियल आइडेंटिटी मुझे दिखानी होगी, वरना मेरे बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। उन लड़कियों के साथ ली जोंग सुंग भी होता है, जो अपने फ्रेंड से कहता है, अगर ये नहीं दे रहा तो कहीं और से ले लेता भाई, क्या दिक्कत है। और वो स्टोर में खड़े हुए युनसुक को पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का, ये तो वही मोटा वाला लड़का है जिसकी मैंने वीडियोस वायरल की थी, और बहुत सारा सामान लाकर उसे कहता है, इसका बिल पे कर दे भाई, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बंदा फिर से रोज कुछ नया सीखो। मेरी माँ